Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और बहरान रहमत पर दोबारा से आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। भाई इफ्तार हो गई, खजूर खा लिया, जान आ गया, एनर्जी आ गई। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने तफसील से नमाज भी पढ़ ली और जैसे कि आप जानते हैं आज तीसरा रोज़ा ख़त्म हो गया तो दोबारा रिमाइंड करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना बता दें कि हमारा ये सेगमेंट जो है एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा खुशियाँ बांटता है। बिल्कुल कहते हैं कि खुशियाँ सबसे ज़्यादा तभी मिलती हैं जब दूसरों को खुशियाँ हम बांटते हैं। हमारे ये सेगमेंट का नाम है खेल खेल में और इस सेगमेंट में बड़ा मज़ा आता है, अच्छी गुफ्तगू होती है और साथ साथ ढेर सारे इनामात भी हम बांटते हैं। हम अब बता दें कि हमारे आज के मेहमान जो हैं भाई एक ऐसा कपल है जो किसी तारुफ का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान इन्हें जानता है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इनके फैंस दुनिया भर में हैं और ये आंखों देखा हाल है क्योंकि मैं इनके साथ ट्रैवल कर चुका हूँ। बिल्कुल, और अगर एक घर में दो टैलेंटेड लोग हों तो फिर मज़ा आ जाता है, बच्चे भी टैलेंटेड निकल आते हैं और ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। हस्बैंड को तो हम पहले से देखते आते हैं और वाइफ भी हम काफ़ी अरसे से, उनकी दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छा काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके बच्चे भी टैलेंटेड हैं क्योंकि मैं जन्नत की आवाज़ भी सुन चुका हूं। आपने तो सारा वो तोड़ दिया, आपने नाम हमारे शौहर जो हैं इनके बारे में क्या कहें, जितना कहें कम है। माशाल्लाह ये तो पैदाइशी हीरो हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 1993 में किया और शायद इंडस्ट्री में एज एन एक्टर ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। भाई फिल्म में हीरो रह चुके हैं, टेलीविजन ड्रामोज में हीरो और विलन रह चुके हैं, साथ में कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते हैं, गाते हैं जबरदस्त, साथ में लिखते भी हैं। और ये भी बता लूं कि हमारे जितने नाजरीन देख रहे हैं अगर किसी को एक्टर बनने का शौक है तो भाई फौरन इनके पास पहुंच जाए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेगम भी किसी से कम नहीं, होस्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, राइटिंग हो, पोइट्री हो, एक्टिंग हो, हर चीज में वो नंबर 1 है। और शायद बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि साथ साथ बहुत ही उम्दा खाना भी पकाती हैं, खाना भी बनाती हैं, मदर भी बहुत ही अच्छी माँ है, घर भी बहुत अच्छा देखती हैं। फुल पैकेज मिला है इनके हस्बैंड को माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, और प्रोडक्शन हाउस भी है। अब ये कौन है ये मैं पूरे दावे से बता सकता हूं कि आप लोग काफ़ी इम्पेशेंट होंगे जानने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से हम नहीं बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात कराते हैं। आदाब अर्ज़ ख़वातीन और हज़रात, वक्फे से पहले हमने ये कहा था कि एक बहुत ही स्पेशल कपल हमारे साथ आने वाले हैं हमारे इस सेगमेंट से, जिसका नाम जैसे कि आप सब जानते ही हैं खेल खेल में है। ये हमने आपसे कहा था कि सरप्राइज होगा कि ये कौन सा कपल है, अब आपको बता ही देते हैं। ये पैदाइशी हीरो हैं और माशाल्लाह आज जो लिबास इन्होंने पहना है, वाह क्या कहें भाई, लगता है कि रोज़ा इनका बहुत ही अच्छा गुजरा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सऊद कासमी हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेगम इनकी जरा तैयार हो रही हैं जो ख्वातीन का अक्सर एक एक्चुअली नहीं इफ्तारी इफ्तारी के लवाज़मात, उसके बाद फिर काम, और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच कि आप आ गए। नहीं आप लोगों का शो माशाल्लाह प्रोग्राम देखा, कल भी देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत शुक्रिया। और जवेरी ने स्पेशली पहले शो देखा, कहने लगी है, मैं क्योंकि गया हुआ था तो बताया कि बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो गुड। हम भी पहले ये बताएं जनाब, आपने 1993 में आपने अपने करियर का आगाज किया एज ए हीरो फिल्म। रमजान में ना पूछें क्योंकि आगाज ही गुनाह से किया मैंने। ये बताएं कि ये राज क्या है कि अब तक आपने अपने आप को इतना फिट कैसे मेंटेन रखा है? इतना तो फिट नहीं रखा, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा फिट हो और फिर दोबारा हिट हो। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाइयों बहनों तालियां। वैसे माशाल्लाह से
अल्लाह मियां नजर ना लगाए, माशाल्लाह आप दोनों, आपकी पूरी फैमिली बहुत हिट है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला और तरक्की दे। वही हम बात कर रहे थे कि अभी दोनों माशाल्लाह, जवेरिया भी बहुत अच्छा लिखती भी हैं, होस्टिंग भी, एक्टिंग भी, प्रोडक्शन, कॉमेडी, और आपने भी काफी। अली माशा से हमने जब शुरू से अली को कहा कि हमारे साथ काम करें, फर्स्ट टाइम अली हमारे पास आए, हमने काम शुरू किया और अली ही परेशान हो जवेरिया, उसके बाद बैठे बैठे सीन लिखे जल्दी जल्दी, याद है? बिल्कुल, और कैसे भूल सकते। बहुत अच्छा टाइम गुजारा है माशाल्लाह अली के साथ, बड़ा अच्छा सीरियल सोप टाइप सीरियल था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहले ही, जिसमें जो 7 साल संडे को चला है लगातार, 400 एपिसोड का सीरियल, नॉट सोप, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में पहला ही है अपनी नौयत, काबिल तारीफ है। आप सिर्फ जवेरिया और सऊद की बात कर रही हैं, इनसे पूछो इनके बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। हाँ, ये अभी मुझे इंकशाफ हुआ, इन्होंने बताया कि जन्नत माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड, जबरदस्त आवाज है माशाल्लाह, एड फिल्म्स भी करती है, जबरदस्त एड भी की उसने, ड्रामे में एक बस मूडी है का, मैंने ड्रामे काम करने में साथ लगी, एक्टिंग करने, फिर अभी सिंगिंग, अभी उनको इत्तेफाक की बात है कि अमेरिकन आइडल में उनका हो रहा है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ खबर। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे आज एंटरटेनमेंट पर ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जन्नत कासमी जी अमेरिकन आइडल पे उनका सिलेक्शन हुआ है, अभी नाम आया, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत एक सॉन्ग आया था। बल्कि हम डिज्नीलैंड गए हुए थे तो वहाँ पे वो सबसे पूछ रहे थे जो वहाँ पर होते हैं कि जो आता है स्टेज पे आके गाए, तो वहाँ पे जन्नत चली गई है, कॉन्फिडेंस तो देखे, सब चले जा रहे थे, वो देखा तो जब गाना शुरू किया उसने तो सारे जमा हो गए उधर। वाह वाह, चलिए तो बहुत ये एक वो था अच्छा, और इब्राहिम भी इतनी तेज है, लेकिन वो दूसरी फील्ड में है वो जरा। अच्छा, वो और चीजों में होंगे। नहीं, एक्टिंग भाई, पूरी एक्टिंग उनको भी बड़ा शौक है, लेकिन आई एम श्योर पढ़ाइयों में भी उतने ही अच्छे होंगे। पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे, बल्कि जन्नत ने तो 1-2 क्लासें स्किप करानी पड़ी उसे। अच्छा, इतनी तेज है माशाल्लाह, इतनी तेज है कि वो टीचर्स ने कहा ये तो बहुत वो बहुत टैलेंटेड, नहीं तो उसको आगे लेकर गए। फैंटास्टिक, गुड, उसने 1 क्लास स्किप की उसने। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि एज पेरेंट्स आप लोग इनकरेज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हम स्पेशली जवेरिया जरा सख्ती करती है, वो बाप का रोल कर रही है और मैं माँ का रिवर्स किया, ताकि मेरे से ज्यादा वो अपने दिल की बात कर लेते हैं, जवेरिया से डरते हैं। जवेरिया जब जवेरिया से मैं भी डरता हूँ। अच्छा, वो माओ का एक अलग सा रोल होता है कि वो जरा बच्चे जो है बाप से जरा ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि बाप कभी कभी गुस्सा करते हैं, माएँ तकरीबन रोज ही गुस्सा कर रही होती है और आंखें नहीं दिखाती, हाथ ही चलना शुरू। बहुत सख्त है अच्छा, आप भी ये होता है। हमारे घर का आलम कुछ अलग है। अच्छा, मैं ज्यादा सख्त हूँ, मेरी बेगम जो है वो बहुत ही नरम है, बच्चे माँ के पास चले जाते हैं, और मैं जो हूँ एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हूँ कि नहीं जी ऐसे होता है वैसे नहीं होता। लेकिन कल हमने ये ऑन एयर डिस्कस कर रहे थे कि गुस्सा कभी कभी जो जायज़ गुस्सा है वो एक अच्छी बात है, और जो नाजायज़ गुस्सा है उससे हमें बचना पड़ता है, हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए। तो कभी कभी जब जायज़ चीज़ है उसे जायज़ ही रहने देना चाहिए। एक्चुअली देखिए, फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क में इतनी बढ़ गई है, टेंशन इतनी है कि जो अल्लाह की नेमतें वो अपनी जगह हैं, जो इंसानों ने दिए ना वो नहीं मिल रही हैं। पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सिक्योरिटी अब जाके बहुत अच्छी हुई है, वरना तो जो हालात चल रहे हैं, ये तो आवाम बेचारी इतनी मजलूम आवाम है हमारी। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं। आप जो जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन की बात तो ये है कि बिजली आती नहीं है लेकिन बिल आ जाता है, बिल बहुत लंबा आता है, और जिस दिन बिल आता है उस दिन घर के माहौल बड़े खराब होते हैं। नहीं, और सबसे परेशानी की बात यह है कि अगर बिल आ जाता है और 1-2 दिन आपने बिल नहीं अदा किया, गाड़ी आ जाती काटने, फौरन पहुंच जाते भाई आप जलील। मेरे साथ तो 2 साल से ये हुआ कि मेरी तस्वीर आती थी बिल के ऊपर, तो पहले बिल देख के गुस्सा आता था, फिर मेरी तस्वीर देख के मेरे मियाँ को गुस्सा आता था। क्यों, आपने KESC के लिए कुछ मैंने ऐड किया था, तो वो तस्वीर में मैं बड़ी मजे से कह रही हूँ बचत होती है, उसने कहा बचत कहाँ से होती है। एक पहले बिल देख के गुस्सा, फिर मेरी तस्वीर उसके ऊपर। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि एक दिन आ गया
बिजली काटने के लिए आपने बिल नहीं दिया और एक दिन अभी हुआ नहीं है बिल आया, तो मैं कह रहा हूँ तो जनरेटर चल रहा था। मैंने कहा हमारा तो घर जनरेटर पे चलता है। कहता है अच्छा सॉरी सर मेरे ख्याल से एड्रेस गलत है, चला गया। उसको पता ही नहीं है। नहीं, मैंने पूछा अब अंदाजा कैसे करते हैं कि बिल? कहता है वो हम हिसाब लगाते हैं 12 एसी होंगे, 6 पंखे होंगे, 36 वो बल्ब होंगे। अरे मैंने कहा ये अंदाजे तो पूरे मुल्क चल रहा है। और फिर देखिए रमजान भी शुरू हुआ, पहले दिन ही रोजे के दिन लोग बेचारे इतने परेशान हुए। खैर रमजान की बात हो रही है और रमजान का महीना है, आपका रमजान कैसा गुजरता है? मतलब मेरा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजरता है बेगम, तो माहौल चेंज हो जाता है घर का हमारा, और हर घर का होता होगा खैर, बिल्कुल टाइमिंग बदल जाती है। टाइमिंग बदल जाती है। जहां हम 1 बजे सो जाते हैं अब 4 बजे 5 बजे सोते हैं सहरी के बाद, क्योंकि सहरी तक इतनी ट्रांसमिशंस आती हैं, इतनी चीजें होती हैं कि, और वो अब जो गर्मियां हैं उसको वैसे अवॉइड करते हैं कि चलो रात तक जागे 2-1 बजे तक आराम से उठ के सोते हैं। नहीं तो ये जो काम का सिलसिला है वो फिर ज्यादा रात को कर लेते हैं आप लोग? कोशिश हमारी ये होती है कि हम रमजान में काम कम करें। उसकी वजह ये एक रमजान और एक मुहर्रम 2 ऐसे होते हैं जिसमें अंदरूनी तौर से ना दिल नहीं करता कि आप काम करें। ये महीना ऐसा है कि आपको साल में 11 महीने आप काम करते हैं, 1 महीने अगर मेरे हिसाब से कम काम करें और थोड़ा सा अवॉइड करें। बट लास्ट ईयर तो आप ट्रांसमिशन भी कर रहे थे। बिल्कुल, मैं जो ये बहुत बुरा और काम बढ़ जाता है, बहुत मुश्किल थी। नहीं मगर मुझे नहीं लगता कि इसे काम कहते हैं, ये तो हम एक फैमिली के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। इफ्तारी घर पे ना करें, यहाँ स्टूडियो में आकर करें, हमारी सारी ऑडियंस के साथ करें। और वाहिद वाकई सही कह रहे हैं, वाहिद चैनल्स हैं जिनमें सिस्टम है थोड़ा बहुत कि हम टाइम पे प्रोग्राम कर लेते हैं और सारी चीजें कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताएं कि साथ साथ क्रिकेट भी चल रहा है आपका? ओह यस, मोइन भाई आए थे, बल्कि 8 मार्च को मैच जी, है। हम रोजाना लोगों को बता रहे हैं कि 8 को हमने 8 जून को है अमजद साबरी मरहूम 11 वर्सेस जुनैद जमशेद मेंबर्स 11। तो हम लोग मेंबर्स हैं, तो हमारी जुनैद जमशेद की टीम है। और अच्छा हाँ, वो यहाँ बता के गए और बहुत अस्सलाम वालेकुम। की आदत है हमेशा मुझे छोड़ के चले जाते हैं। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं कहने वाली थी कि जवेरिया वॉक इन कर जाए, कोई देखें मुझे पता था ये इसी तरह आ जाएंगे मुझे छोड़ के। देखिए हम किसी के लिए इंतजार नहीं करते भाई, वक्त के पाबंद हैं, किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त के पाबंद हैं, आप तो अच्छी तरह जानती हैं। हमेशा नोट की कि आप लोग बड़ी कोऑर्डिनेशन से कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कोशिश करते हैं। आप चूज करती हैं या ये खुद बता देती हैं? ये चूज करते हैं, मुझे चूज नहीं करना पड़ता। ये वाला कलर नहीं पहनता। वैसे आप हीरो हैं, वो भी पहन लेंगे तो अच्छा ही लगेगा। ये भी सही है। आपको एक मजे की बात बताऊं, टाइम और पाबंदी की, तो इन्होंने मुझे हायर किया और पहले दिन इनके सेट पर पहुंचा तो भाई और बहनों मैं तो सुबह 10 बजे पहुंच जाता हूं, तो मैं वहां पहुंचा तो सन्नाटा बिल्कुल रिलैक्स मामला। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा यार क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा जी अली भाई चाय, मैंने कहा जी चाय पिला दे भाई, तो चाय पी ली। फिर घूम रहे हैं, फिर टहल रहे हैं कि कोई आएगा सीन देगा। फिर पता चला कि जवेरिया अली भाई वो तो अभी तक सो रही हैं। सो रही है यार, ये कहाँ की शराफत? इतने काम करेंगे तो सोना ही पड़ेगा। फिर माशाल्लाह 2-3 दिन बाद हमारी जो सेटिंग हुई है, लेकिन बड़ा मजा भाई हमें आदत ही नहीं थी, क्योंकि हम 9 बजे का टाइम देते थे, आर्टिस्ट आते 11-12 बजे के बाद। बात सारी यही था ना। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, 10 बजे नहीं 9:30 बजे आ गए थे। लेकिन अली के पीठ पीछे हम यही तारीफ करते हैं कि ये इतना पंक्चुअल, वेरी प्रोफेशनल और मजा आता था। हमारा जो 3 दिन का काम था वो 1 दिन में हो जाता था, बाकियों के साथ करते हैं तो 1 दिन का काम 3 दिन के ही दिए इन्होंने मुझे। ये जरूर कहूंगा। बिल्कुल। तो रमजान कैसा गुजर रहा है जवेरिया? अभी तो शुरू हुआ है रमजान, और माशाल्लाह हमारा रमजान इस लिहाज से अच्छा गुजर रहा है कि हमारे अपने घर में पहला पिक्चर देखिए आप लोग सब एक जगह बैठ के कुछ हाँ, बस हम कुछ इस तरह खा रहे हैं कि जैसे कहीं सफर पे निकलते हैं ना, कहीं प्लेट नहीं, कहीं चमचा नहीं, कहीं ग्लास नहीं, लेकिन बेटी भी माशाल्लाह रोजे रख रही है। पहले 3-4 महीने नए घर में सेटल डाउन होने में वक्त तो लगता है, तो यही मजा है। और सुकून की बात होगी कि अपनी छत है, माशाल्लाह अपनी छत है। हाँ, अपनी नहीं है बेसिकली, उसकी है, लोहे की है और मिट्टी की है। लेकिन चलिए अपना घर तो हो गया ना। तो माशाल्लाह जन्नत भी कह रही थी इस दफा मैं पूरे रोजे। अरे मुबारक हो आपको। अभी हमने एक न्यूज सुनी है कि अमेरिकन आइडल की ब्रेकिंग न्यूज आ गई आज एंटरटेनमेंट पर। उसका सिलेक्शन हुआ है, जन्नत का हुआ है माशाल्लाह। मैंने उसे गाना भेजा था। ओहो, मुझसे भी छुपाया हुआ आपने अभी तक? मुझे नहीं बताया अभी तक। ये ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि हम बड़े लकी हैं। अब देखें, ये जाहिर सी बात है कि जन्नत का सिलेक्शन होने वाला है। मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ इनकी दावतें अटेंड करने का, और मजे की बात यह कि खाना तो अफलातून आला पकाती हैं जवेरिया भाभी, लेकिन साथ साथ
दिमाग नहीं, आपको पता कैसा पकाती है। अच्छा, दिमाग भी पकाती होंगे। लेकिन खाने के बाद, दावत के बाद हमेशा इनके घर पे एक गाने का सेशन होता है, तो इनकी आवाज मैंने बहुत सुनी है और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आज हम शो पर आज भी मेरे ख्याल से इनसे कुछ नात गवाएं। सुनी लेते हैं दोनों से। जरूर, रमजान है तो एक अच्छी सी नात हमें पहले सुना दें, फिर हम अपनी गेम्स की तरफ जाएंगे। क्यों अली? बिल्कुल। सही है। अगर हम ब्रेक पे नहीं जा रहे, उससे पहले एक शेर हो जाए और फिर आप ही ब्रेक पर जाएंगे। सही। अच्छा, मैं एक हमारी फैमिली नात है, उसके दो दुरूद अशार पढ़ लें प्लीज पहले। दो अशार मैं सुना देता हूँ। الصبح بدا من طالعته والليل ذا جامع وافراته الله 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 كنز الكرام مولى النعم حاد الأمم شريعته الله 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 لا إله إلا الله सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी एक फैमिली नात है जो हम हमेशा सुनाते हैं। जवेरिया ऐसा नहीं हो सकता, आप हर चीज में साथ साथ हैं तो एक नात, एक शेर आप भी सुनाएंगी। अभी अभी फौरन सुना। अच्छे काम में देर नहीं करते। क्योंकि अब नए घर में आए हैं। हाँ और प्लीज, उसी के हिसाब से मैं बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी। आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये घर बनने में कितना वक्त लग गया? 5 साल। माशाल्लाह, घर बनाया, महल बनाया, महल ही बनाया होगा। सर ये हलाल की जो कमाई होती है उसमें 10 भी लग सकते हैं। उसमें बहुत साल लगते हैं, बाकी तो 6 महीने बन जाते हैं घर तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतनी खूबसूरत नात है उसमें, जो आपने मैसेज दिया है वाकई सब अल्लाह ताला का ही है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, यहीं रह जाना है सब। और ये बात अगर लोग समझ जाएं तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। आमीन, आमीन। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सऊद भाई नहीं खाते, मतलब ना हो तो सहरी में गुस्सा आ जाता है, या कोई गुस्सा तो इतना नहीं करते होंगे? तो ये कोई ऐसी चीज़ जो खानी ज़रूरी है और अफ्तार में एक चीज़ जो सहरी और चाय हर वक्त चाहिए। चाय
चाहे सहरी हो, चाहे इफ्तारी हो, चाहे खाना हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाय चाहिए। चाहिए, चाय होनी चाहिए। क्योंकि जो टेंशन है और जो चीजें में कप चाय की अली ने छुड़वा दिया, उन्हें ग्रीन टी पीते थे हम लोग साथ। अच्छा, ये हमें कह रहे हैं ये खुद भी माशाल्लाह बहुत ज़ौक रखते हैं और खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। ओए होए होए, हाँ, हमारे घर में गाया था इन्होंने। कोशिश की थी, कोशिश की थी, इसको गाना नहीं कहते, कोशिश जरूर की थी। कोशिश करते रहे कि इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। थैंक यू जी। इतना मजा आया कि मतलब टाइम पे एक शख्स का आना। और ये पता क्या कहते थे, संगीता आपा भी थी, बहुत सारे आर्टिस्ट और भी कहते थे, अरे भाई बैठे क्यों हो, प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है, टाइम जा रहा है, उठो सीन करो। बैठने नहीं देते थे किसी को। चले अल्लाह करे ऐसे ही सब हो जाए, यहाँ पे सारे ऐसे ही काम करें, बहुत जरूरी है ये। हर एक सारे मेरे पोल खोल रही है, मुझे कोई काम नहीं देगा इसके बाद। नहीं, आप तो, मैं तो कह रही हूँ कि आप कहते हैं प्रोड्यूसर का पैसा जाया हो रहा है, टाइम जा रहा है, जल्दी काम करें। बाकी आर्टिस्ट काम करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने कहा आप डायरेक्शन शुरू कर दें, आपको तो करनी चाहिए। डायरेक्शन दिए, डंडे 2-3 के सर फटे हुए होंगे। अली की आपने मोहब्बत देखी, गुस्सा नहीं देखा। नहीं, जायज गुस्सा, जायज गुस्सा। ये आज हमने बात की है कि गुस्से 2 किस्म के होते हैं, एक नाजायज और जायज। और अगर आप किसी हक के लिए बोलें तो वो जायज है। और जाहिर है अपनी ड्यूटीज पे अगर लोग नहीं सही काम करे तो उन पे डांट तो बनती है। बिल्कुल। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि आप अपने काम से बेईमानी ना करें। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह मियां जब हमें रिज़्क देता है, जब हमें इतना प्यार देता है, इज्जत देता है, तो भाई हमें उसको सोच साच के करना चाहिए। बिल्कुल सही। और पता है क्या, बरकत भी उसी चीज में होती है जो कि आप दिल से करते हैं। बिल्कुल। खाना भी अगर दिल से औरत नहीं बनाती ना तो उसमें भी जायका उसमें मजा नहीं। अरे खाने से मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद आ रहा है जो जवेरिया और सऊद के घर पे हुआ है। वो क्या था अभी बता दें या एक वक्फे के बाद बताएं? ये आप ही मुझे बताएंगे। ये अब ये तो हम लोग आप दोनों नहीं बता सकते, जो आपके कान में बैठे हैं वो बताएं। क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं या हम कंटिन्यू कर रहे हैं? हमारे ऊपर वाले कुछ बताएंगे तो हमें पता चलेगा। मेरे ख्याल है वो नहीं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपको ज्वाइन करेंगे बरहाने रहमत में।